हेलो हेलो। कैसे हैं? मस्त हैं। आप सबों का स्वागत है किस पे? रितेश कुमार क्लासेस पे। मैं रितेश सर। तो अभी का एकदम सुबह सुबह टाइम हो रहा होगा, शायद 5 सवा 5 हो रहा है सुबह का। हाँ, सवा 5। तो आज मॉर्निंग में ही रिकॉर्डिंग होगा क्लास। आपको भले ये इवनिंग में मिले या तो फिर दिन में मिल सकता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पार्टनरशिप एडमिशन 12th वाले के लिए। तो हम लोगों ने क्वेश्चन कहाँ तक कर लिया था? 22 तक ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल में पड़ा हुआ है। तो आज हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे 23 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 जितना हो सके करेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 23, एडमिशन ऑफ पार्टनर। आज सुबह सुबह ही रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। देखिए लिखता कि ए बी पार्टनर है। ठीक है, ए और बी, बुक खोल लीजिएगा। ओल्ड रेशियो 3:2। उसके बाद लिखता है कि सी को लाभ में 1/3 हिस्से के लिए शेयर हुआ। तो सी हमारा न्यू पार्टनर है जिनका शेयर है इन प्रॉफिट 1/3। आगे क्या लिखता है? लिखता है सी लाते हैं क्या एज ए कैपिटल के लिए लाएगा 20,000 और ख्याति का मूल्य 15,000 लगाया जाता है। यानी टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल है। टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल किसका? फर्म का। ऑफ फर्म का है 15,000। आप कहता निम्नलिखित स्थितियों में कौन सी रोजनामचा प्रविष्टियां की जाएगी? पहला लिखता है अगर लेखा पुस्तक में ख्याति नहीं है यानी गुडविल नहीं है, और दूसरा लिखता है अगर लेखा पुस्तकों में ख्याति 9,000 पहले से अधिकार, मतलब गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स। यानी ओल्ड पार्टनरशिप फर्म में बैलेंस शीट में गुडविल नहीं दिखा रहा। अभी में लिखता है अगर दिखा रहा है 9,000 तो क्या करोगे? कोई बात नहीं, अगर है तो पुराने में बांट देंगे। कौन सा पार्टनर? पुराने पार्टनर के बीच पुराने रेशियो में राइट ऑफ कर देना रहता है। ठीक है, चलो आओ। तो देखो सी नया पार्टनर है, हिस्सा कितना? 1/3। सी का कैपिटल कितना है? 20,000। और बस ये 20,000 ही लाता है, यानी गुडविल का पैसा नहीं लाता है। टोटल वनली वो कितना लाता है? 20,000। तो क्या करेंगे? जितना वो कैपिटल के लिए पैसा लाया है उसी में से एडजस्ट कर लेंगे हम लोग गुडविल का भी। आइए पहले हम लोग ना रेशियो निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग। तो सैक्रिफाइसिंग के लिए क्या होता है? हमको पहले न्यू रेशियो निकालना होगा। तो देखो क्या कहता है, 1/3 शेयर है किसका? प्रॉफिट का। तो आइए हम लोग माने क्या? लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म कितना? 1। तो 1 - 1/3 सी का हिस्सा दे देंगे। तो जो बचेगा 2/3। देखो 1 टोटल प्रॉफिट 1 माने उसमें से 1/3 किसका है? 1/3 है सी का। तो जो बच गया वो किसका होगा? ए और बी का। ठीक है, तो ए और बी यानी ए प्लस बी का है। अब ए और बी 2/3 को अपने इस रेशियो में बांट लेगा। ठीक है, तो आइए न्यू रेशियो निकालते हैं। ए का न्यू रेशियो तो 2/3 टोटल बचा है जिसमें उसका 3/5 शेयर है, 3 2 5। और बी का न्यू रेशियो 2/3 है उसमें 2/5। तो हो जाएगा 3 दूना 6, 3 5 15, 2 दूनी 4 और 3 5 15। ठीक है, न्यू रेशियो। अब देखो सी कितने के लिए आ रहा है? 1/3। तो सी का न्यू रेशियो हो जाएगा 1/3 है। अब देखो नीचे में 15 है, यहाँ भी 15, इसमें भी हमको 15 करना होगा। यानी 5/5 से गुना करो तो 5 बट्टे कितना हो जाएगा? 15। तो न्यू रेशियो हमारा हो जाएगा 6 4 और 5। न्यू रेशियो 6 4 5 नीचे दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो 6 4 और 5 ये न्यू रेशियो हो गया। अब न्यू रेशियो से हमें क्या निकालना होगा? पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है,
क्योंकि गुडविल बांटना है तब जाके आएगा। ठीक, अब देखो भले आप नहीं भी न्यू निकालिएगा तब भी यही आएगा सेक्रीफाइसिंग, लेकिन हम ना निकाल लेते हैं क्योंकि ये हमेशा काम नहीं देता है। मतलब अगर इस टाइप से रह कहेगा टोटल प्रॉफिट में हिस्सा इतना मिला है 1/3 है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस में आपका ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस होता है। लेकिन हम बना के ट्राई करेंगे, ठीक ना, क्योंकि गलतियां कम होगी। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, अब देखो भैया ए का क्या हो जाएगा, तो ए का ओल्ड रेशियो 3/5 और न्यू कितना है, यही 6/15। तो इसका एलसीएम लीजिए, हो जाएगा हमारा 15, 5 तिया 3 तिया 9, ये हो जाएगा 6, यानी 3/15। और बी का ओल्ड रेशियो कितना देखो 2, तो यानी 2/5 और न्यू कितना है 4/15। तो एलसीएम लीजिए, हो जाएगा 15, 5 तिया 15, 3 दूना 6, 15 कम 15 और 1 से गुना करेंगे 4 को तो 4, यानी 2/15। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हुआ हमारा, वही हुआ, देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर 3:2 ही हुआ, 3:2। ठीक, लेकिन ये ना हमेशा नहीं आता है ना, आप उसमें गलतियां कर जाएंगे, इसलिए क्या करना हमको, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सॉल्व करके ही बताएं। अब देखिए लिखता क्या है सी कैपिटल लाता है कितना 20,000 और गुडविल का टोटल गुडविल का मतलब टोटल फर्म का गुडविल कितना है 15,000। तो इसमें सी का शेयर निकालना होगा हमको। उसके बाद तो ये सब वर्किंग नोट ही है। तब देखो सी का शेयर्स इन गुडविल, शेयर इन गुडविल सी का कितना होगा। अब बताओ भाई कितने के लिए 15,000 टोटल है और कितने हिस्से के लिए आया है 1/3। तो 1/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 5,000, यानी सी को गुडविल के लिए लाना है 5,000, लेकिन वो केवल कैपिटल के लिए पैसा लाया 20,000। तो ये जो 5,000 नहीं लाया ना, इसको कैपिटल से ही एडजस्ट कर लेंगे। किससे करेंगे, कैपिटल से ही एडजस्ट। तो आप लोग इसको देख लीजिए एक बार, रोकना है रोक लो, स्क्रीनशॉट जो लेना है ले लो। ठीक, तो इसको हम हटा दें। अब अकाउंटिंग करना होगा हमें, तो आओ इसको हटाते हैं। चलो भाई देखो, अब सी कैपिटल के लिए लाया तो उसका एंट्री करना होगा, और ये 5,000 रुपया जो नहीं ला रहा है उसको हम लोग कैपिटल से ही एडजस्ट करेंगे। तो पहला जर्नल एंट्री। और देखो केस पहले में क्या लिखता है, अगर पहले से बुक्स ऑफ अकाउंट में गुडविल नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो नहीं है तो नहीं बांटेंगे। लेकिन नया पार्टनर कैपिटल लाया है तो पहला एंट्री हो जाएगा कैपिटल का। कौन ला रहा है, सी। तो देखो धंधे में क्या आएगा, कैश, कैश असेट्स होता है, बढ़ेगा, हम डेबिट करेंगे। और 2 सी का कैपिटल को क्रिएट करना है, सीज कैपिटल अकाउंट। कितना लाया 20,000, बीइंग कैश ब्राउट बाय सी। हो गया, एज ए कैपिटल लिख दीजिए, एज ए कैपिटल, ओनली कैपिटल के लिए लाया है। दूसरा एंट्री क्या होगा, ये भाई अगर ये गुडविल का पैसा लाता तो यहीं पे हम लिखते 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, लेकिन ला नहीं रहा तो नहीं लिखना। अब इस कैपिटल में से ही 5,000 हमको एडजस्ट करना है, यानी उसका कैपिटल अब 20,000 नहीं रह के कितना रहेगा, 5,000 कम, यानी 15,000 रखना है। कितना, 15। तो कैपिटल क्रेडिट है तो कैपिटल को क्या कर दोगे, डेबिट। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2
टू क्या, अब देखो ये पैसा 5,000 रुपया कहाँ जाएगा, 5,000 ए और बी के हिस्से में जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो ए का कैपिटल एंड टू बी का कैपिटल, ए का कैपिटल और बी का कैपिटल। अब देखो 15,000 को हमको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटना, तो ए का शेयर निकाल लो और बी का शेयर निकाल लो। 5,000 को, तो 5,000 को 3/5 और 2/5, 3 2 5, तो कितना हो जाएगा ये 3,000 और कितना हो जाएगा ये 2,000। यानी ए का हिस्सा हो रहा है 3,000 और बी का हो रहा है 2,000। तो बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट, यानी कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट कर लिए, ये हो गया। अब जानते हैं ये तो पहला क्वेश्चन का 2 एंट्री हो गया, उसमें केस 1 केस 2 है। और केस 2 में क्या कहता है, अगर गुडविल पहले से अपीयर है कहाँ, इन द बैलेंस शीट, कितना 9,000, तो आपको क्या करना है, बस आओ देखो, अगर प्रीमियम लाया तो यहाँ लिखते, नहीं लाया है छोड़ देंगे, और लेकिन ए और बी हिस्सा लेगा तो इसलिए हम इसको कैपिटल के थ्रू एडजस्ट किए। अब लिखता क्या, पहले से अपीयर है बैलेंस शीट में 9,000, तो बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट के असेट साइड में होगा, यानी ये मान लो हमारा बैलेंस शीट है, तो असेट साइड में होगा गुडविल पहले से 9,000। अब इसको राइट ऑफ करना, राइट ऑफ का मतलब होता है खत्म करो, यानी सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में हम लोग नहीं दिखाते, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाते, ठीक है। तो इसको खत्म करना है, यानी ये असेट साइड है तो डेबिट बैलेंस होगा, खत्म करेंगे तो क्या होगा क्रेडिट, और इससे पार्टनर का कैपिटल घटेगा, उतने से पार्टनर का कैपिटल भी घटेगा। तो हम क्या लिखेंगे भाई, तो पार्टनर कौन सा, ए, तो ए इज कैपिटल अकाउंट, डेबिट, बी का घटाओगे तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्या 2 गुडविल। देखो असेट साइड था, डेबिट बैलेंस होगा, खत्म करेंगे क्रेडिट हो जाएगा 9,000, और इसको आप किस रेशियो में बांटना है, पुराने रेशियो में, यानी 3:2, तो 3 2 5, 5 से डिवाइड करिए इसको तो कितना होगा 18,000, और 18 तिरिक के 54 और 18 दूनी 36, यानी यहाँ हो जाएगा 5400 और यहाँ हो जाएगा 3600। तो ये हमारा ओल्ड गुडविल था, यानी पहले से बैलेंस शीट में अपीयर था। तो बीइंग ओल्ड गुडविल ऑफ फर्म, या नॉर्मल भी लिखते बीइंग गुडविल राइट ऑफ फर्म, राइट ऑफ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा 23, तो 23 हो गया खत्म, ठीक। आइए स्पीड में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 में है कुछ नहीं, आओ हम पढ़ते हैं। लिखता क्या है, एक्स वाई साझेदार है और लाभ को 3-2 के अनुपात में बांटते हैं, वे जेड को नए साझेदार के रूप में फॉर्म लेते हैं। यह उम्मीद की जाती है कि वह 60,000 पूंजी और 20,000 के लिए गुडविल लाएगा, गुडविल के लिए पैसा लाएगा। नया लाभ विभाजन ये है, जेड सिर्फ इतने के लिए लाता है, मतलब देखो 60,000 उसको कैपिटल लाना था और 20,000 रुपया क्या लाना था उसको गुडविल के लिए, लेकिन वो केवल कैपिटल का पैसा लाया है, यानी यही वाली बातें, यही एंट्री होगा। तुरंत ये करते हैं। इसके बाद हमारा क्लास होता है फेस टू फेस में, जो कि जाना पड़ेगा 6 बजे से, इसको मैं हटा दूँ। तो आइए हम लोग आज 2 ही क्वेश्चन करेंगे। सुबह सुबह देखो, सुबह सुबह उठ के पढ़ो, है ना, टाइम लगभग 5:30 5:15 हो रहा था। अब नहा धोआ के तैयार है क्लास के लिए भी, और आपका रिकॉर्डिंग भी हो गया। तो सुबह सुबह उठिए, एकदम फ्रेश होके नहा धोआ के पढ़ने के लिए बैठ जाओ, जहाँ या तो क्लास है तो क्लास में चले जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर है हमारा 24।
अब कितने पार्टनर, तो 2, एक्स और वाई, एक्स और वाई, एक्स और वाई पार्टनर है जिनका ओल्ड रेशियो है 3:2 और जेड आएगा, ठीक है, जेड न्यू पार्टनर है जिसका शेयर है इन प्रॉफिट कितने के लिए। अच्छा सुनो, यहाँ ना न्यू रेशियो ही निकाल के दिया, कोई बात नहीं है, हमें मेहनत करने की कोई जरूरत ही नहीं, जेड न्यू पार्टनर होगा और संस्था का न्यू रेशियो यानी 1:1 बराबर बराबर हो गया। जेड को क्या क्या लाना था, जेड को कैपिटल के लिए लाना था 60,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए लाना था आपको 20,000, ये हम लिख लिए। आगे क्या लिखता है, जेड सिर्फ 60,000 लाने में समर्थ है, यानी ओनली 60,000 रुपया एज ए कैपिटल लाया, कोई बात नहीं, आप पहले हम लोग एंट्री मारते हैं एकदम, पहले तो लाया उसका एंट्री करो, है ना। तो जेड कैपिटल ला रहा है तो क्या हो जाएगा, धंधे में कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, कितना भाई 60,000, कोई दिक्कत नहीं, 60,000 बीइंग कैश brought by Z as a capital, ठीक है। अब देखो 20,000 गुडविल का शेयर है लेकिन कैश मिला नहीं रहा, तो कैपिटल से ही एडजस्ट करें, तो जब कैपिटल बढ़ा था उसका हमने क्रिएट किया था, अब कैपिटल उसका कम करना होगा, यानी 60,000 में से 20,000 कम कर देंगे तो कितना बचेगा 40, तो 20,000 से हमको कम करना है, तो जेड कैपिटल क्या हो जाएगा यहाँ पे डेबिट, तो जेड को कैपिटल है, लायबिलिटी कमेगा फर्म के लिए, डेबिट करोगे कितने से 20,000 और ये हिस्सा किसके बीच में चले जाएगा, ए एक्स और वाई, तो एक्स कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, कैपिटल के थ्रू दे दो और वाइज कैपिटल अकाउंट, देखो इससे कैपिटल इसका बढ़ेगा, यानी 3:2 के रेशियो ना। सुनो अब यहाँ पे हमको सेक्रीफाइसिंग निकालना पड़ेगा, ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा तब जाके बांटना होगा। सुनो तो x का देख लो, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है सेक्रीफाइसिंग, तो x का ओल्ड कितना है 3/5 माइनस 1/3 और y का है देख लिए आपको, इसीलिए करना जरूरी है, तो ये हो गया हमारा 15, 5 × 15 3 × 9 माइनस में 5, तो 4/15 और ये हो जाएगा हमारा 5 × 15 3 दूना 6, ये हो 5 यानी 1/15, रेशियो हो जाएगा 4:5, सेक्रीफाइसिंग रेशियो है हमारा 4:5, सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर 4:1, 4:1, हाँ 4/5 और 1/5, ठीक है, कहाँ लिखे या ठीक दिख रहा, आ जाओ। अब देखो 20,000 है, इसको 4:1 में बांट दो और क्या है, तो 4:1, तो 4:1 यानी टोटल 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने होगा 4,000, तो 4,000 को 4 से गुना करिए तो 16,000 इसका और 4,000 इसका, बस हो गया। बीइंग अमाउंट ऑफ प्रीमियम, अमाउंट ऑफ गुडविल एडजस्टेड थ्रू जेड्स कैपिटल अकाउंट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 24, ठीक, एकदम आसान सा, ये सब पूछेगा है ना, 3 नंबर 4 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन टाइप का 2 नंबर का पूछेगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम लोग फिर कब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों में शेयर करना ना भूले। धन्यवाद, लिख लीजिए।